हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है। एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। दोनों आपस में हमेशा लड़ते थे। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते थे, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षी उन दोनों की आपस में दोस्ती कराना चाहते थे ताकि दोनों लड़े ना। एक दिन कबूतर बाहर आता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक प्लास्टिक फेंका हुआ है। अरे, ये प्लास्टिक किसका है? मैंने तो इस जगह को सुबह में ही साफ किया था और फिर गंदा हो गया। मुझे लगता है कि ये जरूर टूनी ने किया होगा। अब मैं उससे बदला लूंगा। अब कबूतर अपने घर का सारा कचरा टूनी के घर के बाहर फेंक देता है। हाँ, ये सही है। इसने मेरे घर के आगे प्लास्टिक फेंका था। ये अपने आप को समझती क्या है? ऐसा बोलकर कबूतर वहां से चला जाता है। आज तो काफी अच्छी नींद आई। अब मैं बाहर जाकर टहलती हूँ। कहा जाता है कि सुबह सुबह बाहर टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। टूनी बाहर आती है और वो बहुत सारा कचरा देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये सारा कचरा यहाँ कैसे आया? मैंने तो कल रात को ही झाड़ू दिया था। ये सारा कचरा तो मुझे कबूतर भाई का लग रहा है। उसने ये अच्छा नहीं किया। वो मुझे फालतू में तंग करता रहता है। टूनी सारा कचरा कबूतर के घर के बाहर रख देती है और तभी कबूतर बाहर आता है। अरे, ये कचरा यहाँ कैसे है? तुमने मेरे घर के बाहर ये सारा कचरा क्यों रखा? मैंने तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं था। अच्छा, तो तुमने मेरे घर के बाहर प्लास्टिक क्यों फेंका? क्या बोल रहे हो? मैंने कोई प्लास्टिक नहीं रखा है। बेमतलब का मुझसे लड़ो मत। ऐसा बोलकर टूनी अपने घर के अंदर आ जाती है। अरे, मेरे बात का जवाब दे बिना ही चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये प्लास्टिक इसी ने फेंका होगा। अब देखो टूनी, मैं क्या करता हूँ। कबूतर और भी ज्यादा कचरा टूनी के घर के बाहर रख देता है और जब टूनी देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। बस, बहुत हुआ। ये अब ज्यादा हो रहा है। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये रोज मेरे घर के बाहर कचरा रखता रहेगा। टूनी तोते के पास आती है। तोते भाई, मेरी मदद करो। कबूतर भाई मुझसे हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। मैं उससे तंग आ गई हूँ। अरे टूनी बहन, तुम फिक्र मत करो। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ये बात जाकर जंगल के मुखिया को बता दो। अब वही कुछ कर सकते हैं, वरना हमारी बात तो कबूतर भाई सुनेगा ही नहीं। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अब टूनी जंगल के मुखिया के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम दोनों का ये दोस्त का है। तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हो। तो मुखिया जी, आप ही अब कुछ कर सकते हैं। मैं अब कबूतर से लड़ना नहीं चाहती हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों में से किसी एक को हटना होगा। या तुम हटो या कबूतर भाई हटेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है। आप कबूतर का घर वहां से हटा दीजिए। मगर उससे पहले मैं कबूतर से बात करना चाहता हूँ ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। जंगल के मुखिया कबूतर के घर आते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे बता दिए होते तो मैं खुद चला आता। देखो कबूतर भाई, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हारे और टूनी में दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो मैं तुम्हें यहाँ से हटाना चाहता हूँ ताकि कोई एक यहाँ से चला जाए और लड़ाई ना हो। मगर मुखिया जी, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यहाँ मेरे सभी दोस्त हैं। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। कल मैं बुलडोज़र ला रहा हूँ और वो तुम्हारा घर यहाँ से हटा देगा। कबूतर मुखिया के सामने रोने लगता है। मुखिया जी, कि आप क्या कह रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ से ना निकालें। अब से मैं टूनी से झगड़ा नहीं करूँगा
और मैं अच्छे से रहूँगा। ये बात तुम टूनी के सामने बोलो, ताकि अगली बार तुम दोनों लड़ाई करो तो मैं तुम्हारा घर यहाँ से हटा दूँ। कबूतर और मुखिया टूनी के पास आते हैं। चलो कबूतर, वो बात टूनी के सामने बोलो। टूनी बहन, आज के बाद मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा। प्लीज़ मुखिया जी को बोल दो ना कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं क्यों बोलूं? तुम मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हो। नहीं टूनी, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। प्लीज़, मैं वादा करता हूँ। प्लीज़ मेरा घर मत तोड़ो। टूनी को कबूतर पर अफसोस आ जाता है और वो मुखिया को मना कर देती है। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मुझे कबूतर से कोई दिक्कत नहीं है। आप कबूतर का घर मत हटाइए। टूनी, ये क्या बात हुआ? मैं कोई बेगड़िया थोड़ी हूँ कि तुम मुझे ये सब टाइम पास के लिए बुलाओ। मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी। चलो कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। मुखिया वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी बहन, तुमने मेरे घर को बचा लिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। कोई बात नहीं कबूतर भाई, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी आज तक तुमसे बहुत लड़ाई की है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब अगले दिन फिर कबूतर के घर के बाहर एक प्लास्टिक गिरा हुआ होता है। ये क्या बात हुई? कल बोल रही थी कि आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे, और उसने फिर मेरे घर के बाहर प्लास्टिक फेंक दिया। अब बस बहुत हुआ। कबूतर वो लेकर टूनी के घर आता है। टूनी, टूनी, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। टूनी बाहर आती है। क्या बात है कबूतर भाई, तुम मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुला रहे हो? टूनी, तुमने फिर से अपना पुराना हरकत शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि तुम बदल गई हो। कबूतर भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैंने किया क्या है? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे पता कैसे होगा? तुमने आज फिर मेरे घर के बाहर ये कचरा फेंका, और तुम बोल रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कचरा? मैंने कोई कचरा नहीं फेंका है। मैं तो सुबह से बाहर भी नहीं निकली हूँ। मैं तो सुबह से घर में ही थी। तो कचरा मेरे घर के बाहर कैसे आया? अगर तुमने नहीं फेंका तो किसने फेंका? यहाँ और कोई तो रहता नहीं है। तभी टूनी की नज़र कबूतर के पेड़ पर जाती है और वो देखती है कि कबूतर के घर के ऊपर एक और घर है। अरे कबूतर भाई, तुम्हारे घर के ऊपर ये किसका घर है? मेरे घर के ऊपर? ये तुम क्या कह रही हो? अरे, ये घर किसका है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस घर के पास आते हैं। अरे, घर में कोई है? दरवाजा खोलो। कौन है बाहर में? दरवाजा खोलो। मेरे घर के ऊपर अपना घर बनाती हो और पूछती हो कौन है? वो चिड़िया बाहर आती है। जी, आप दोनों कौन हैं? क्या चाहिए? अपना ये ड्रामा बंद करो। तुमने यहाँ किससे पूछकर अपना घर बनाया? जी, ये जंगल तो सबका है, और जो जहाँ चाहे वहाँ घर बना सकता है। मेरे पेड़ पर घर बनाती हो और मुझी से मुंह लगाती हो। बताओ, तुम रोज मेरे घर के बाहर कचरा क्यों फेंकती हो? अरे, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर कोई कूड़ेदान नहीं था, तो मैं नीचे फेंक दिया करती थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अब ये बात मैं जाकर जंगल के मुखिया को बताऊँगा, और वही तुम्हें सज़ा देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मजबूर थी। यहाँ और कोई जगह नहीं है कूड़ा फेंकने का। कबूतर भाई, उसे माफ़ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? इसकी वजह से कल मेरा घर टूटने वाला था। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। मगर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो मजबूर थी। मजबूर कैसे टूनी? गलती हमारी ही है कबूतर भाई। हम दोनों यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, मगर हम दोनों ने एक भी कूड़ेदान नहीं रखा, जिस कारण नए पक्षी को कूड़ा फेंकने के लिए कुछ दिखता नहीं है तो उसे फेंक देते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ टोनी। मैं आज ही कूड़ेदान लाऊंगा और अपने घर के पेड़ के नीचे लगा दूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए आप, और मैंने भी आपको माफ़ किया।
जी आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। अब कबूतर हर पेड़ के नीचे एक कूड़ेदान रख देता है और सभी पक्षी अब से कूड़ेदान में ही कचरा फेंकते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।